बच्चों, स्पेइनली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जो हमारा पानी में डिजॉल्व ही बहुत कम होते हैं। ये बात अलग है, जितना भी सॉल्ट हमारा डिजॉल्व होगा पानी में, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। जितना भी डिजॉल्व हुआ पानी में, इट विल ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयन। पॉइंट ये, डिजॉल्व पूरा होगा या बहुत कम होगा। हम उन सॉल्ट्स की बात करें जो बहुत कम डिजॉल्व होंगे। मतलब ऐसे समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। AgCl सॉलिड, मैं इसको दो स्टेप में लिख रहा हूं। AgCl एक्वस, मतलब उसमें से जो डिजॉल्व हो गया है, और जो डिजॉल्व हुआ, दैट ब्रेक्स कंप्लीटली इनटू आयंस टू गिव Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। समझे या नहीं समझे बच्चों? मैं ये बताना चाह रहा हूं, एस सॉलिड था, उसमें से एक्स डिजॉल्व हुआ, ये एक्स बना, लेकिन ये बचेगा नहीं। एक्स ये बनाएगा, एक्स ये बनाएगा। क्लियर है या नहीं बच्चों? I mean, can I simply write this down like this? AgCl solid giving Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous। मतलब मैंने AgCl aqueous को स्किप ही कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये S माइनस एक्स है, ये x है, ये x है। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। ये हमारे स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एग्जांपल है AgCl। कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। एक तो AgCl हमने ले लिया, Ag2SO4, Ag2CO3, PbCl2, PbS, PbCrO4, ZnS। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के। इनमें हमारा जो एक्स है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना बच्चों? एक्स बहुत छोटा है। अच्छा गाइस, एक और चीज, ये तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया भी था, जो एस है, दैट हैज गॉट नो यूज फॉर अस। हाँ है ना? मैं कह रहा हूं ये है एस माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स। कई बार क्वेश्चन में हमें पूछा गया होता है सॉल्युबिलिटी। वी आर आस्क्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी एक्चुअली हमारा ये होता है बच्चों, दिस इज योर सॉल्युबिलिटी। प्लीज डोंट से कि ये सॉल्युबिलिटी है या ये सॉल्युबिलिटी है, इसकी वैल्यू सॉल्युबिलिटी के बराबर ही आ रही है। लेकिन सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व। क्लियर है बच्चों? तो सॉल्युबिलिटी हमारा क्या है? एक्स। ये एक्स इज द सॉल्युबिलिटी। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब एस तो सॉलिड हो गया। जैसे मैं एक काम करता हूं, वैल्यू लेता हूं, एक वैल्यू लेता हूं, बेटर फील आएगी। मैंने इनिशियली लिए 2 मोल। मतलब एस की वैल्यू कितनी है बेटा? हमने एक्स निकाला यूजिंग सम कैलकुलेशन, और एक्स हमारा आया 2 × 10⁻⁻⁵। पहली चीज है, जो एक्स है किसमें होगा बच्चों? मोलैरिटी। एक्स विल बी इन मोलैरिटी। तुम्हें याद होगा इसकी एक्टिविटी हम क्या मानते हैं? 1। इसका कोई खास यूज है नहीं, क्योंकि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम इसका देखेंगे, उसके अंदर एस माइनस एक्स कहीं फीचर नहीं होने वाला। इसकी जगह क्या आएगा हमारे पास? 1 बच। क्लियर है यहां तक? तो आइडिया इज, यहां पे हम एक्स निकाल लेंगे। एक्स आ गया, सपोजिंग 2 × 10⁻⁵ मोलर। तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी क्या है? व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी को हम कह सकते हैं इट इज 2 × 10⁻⁵ मोलर। हाँ है ना?
कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं गाइस, लेकिन उसको इस स्टेटमेंट में ज्यादातर बोला नहीं जाता। हमें क्या बोला जाएगा, 2 × 10⁻⁵ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्युबिलिटी। तुम रियलाइज करोगे मोलैरिटी को ही मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? दीज आर द मोल्स ऑफ AgCl dissolved पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कई बार हमें सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है, मोल पर लीटर के बजाय पूछी जाती है इन ग्राम पर लीटर। तो क्या करोगे बेटा? तो क्या होगा कि 1 लीटर में कितना ग्राम डिजोल्व हुआ। हम कहेंगे भाई ये जो भी हमारा एक्स है इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl कर दूं, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर इतने मोल डिजोल्व थे 1 लीटर में, तो कितने ग्राम डिजोल्व होंगे 1 लीटर में? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। हाँ या ना बच्चों? तो अगर इफ x इज द सॉल्युबिलिटी, इज इन, इसकी यूनिट्स क्या है, मोल पर लीटर बेटा। ओके, अगर तुम्हें मोल पर लीटर के बजाय ग्राम पर लीटर में चाहिए, you multiply by the molecular mass of sparingly soluble salt. This will give us the solubility in ग्राम पर लीटर। बच्चे समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। तो AgCl की बात कर रहा हूं मैं अभी। इट गिव्स Ag प्लस प्लस Cl माइनस S माइनस X X X। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे बोलते हैं KSP, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसे क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। It is concentration of Ag plus into concentration of Cl minus by 1। हाँ या ना? गुड, ग्रेट। क्लियर है हर एक बच्चे को? कोई डाउट नहीं आता? आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? देयर इज समथिंग नोन एज आयनिक प्रोडक्ट, IP। इट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अपने जो ऊपर रिएक्शन लिखे उसके टर्म्स में बता रहा हूं, लेकिन इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। मतलब वहां पे जो हमारा रिएक्शन कोफिशिएंट होता था या कोशिएंट होता था, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमारा रिएक्शन कोशिएंट होता था, वो यहां पे क्या बन गया? आयनिक प्रोडक्ट। आयंस का, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? ये है आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट। हाँ है ना? और KSP हमारा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इनका प्रोडक्ट, बट एट इक्विलिब्रियम। दिस इज एट इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? गुड। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। AgCl का हमें KSP दे रखा है एज 10⁻⁸ फाइंड solubility of AgCl in मोल पर लीटर एंड ग्राम पर लीटर। बताओ बच्चों क्या आएगा? पहले इक्वेशन लिखो, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस। S माइनस एक्स एक्स एक्स, KSP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से x हमारा आ गया 10⁻⁻⁴। मोलर, मोलर मतलब मोल पर लीटर। मतलब हमारे 1 लीटर में कितना मोल AgCl डिजोल्व हो रहा है? 10⁻⁻⁴। तो सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इज 10⁻⁻⁴। और अगर यही सॉल्युबिलिटी हमें चाहिए होती किसमें गाइस? तो
दिस इज योर सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। क्वेश्चन, Ag2SO4, इसका हमें KSP दे रखा है 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻12। फाइंड solubility in मोल पर लीटर। बताओ बच्चों क्या करोगे? सबसे पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन क्या होगी गाइस? 2Ag प्लस, तुम्हें याद है मैंने बताया था तुम्हें सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व। ये है हमारी सॉल्युबिलिटी गाइस। हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी इन अवर केस, इस क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट है वही हमारी क्या है? सॉल्युबिलिटी। और अगर Ag प्लस के टर्म्स में चाहिए तो हम क्या कहेंगे? Ag प्लस की कंसंट्रेशन का आधा इज द सॉल्युबिलिटी। Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 2x। क्लियर हो गया? हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था? जस्ट टेल मी व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी बच्चों। यहां पे KSP किसके बराबर आने वाला है गाइस? क्विकली टेल मी। KSP का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हाँ, 2x का स्क्वायर इंटू एक्स। समझे या नहीं समझे? इट विल बी Ag प्लस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू सल्फेट। हाँ है ना? ये जो हमारे कोफिशिएंट है वो किस में जाते हैं गाइस? पावर में। समझे या नहीं समझे गाइस? तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया 4x³ इज इक्वल टू कितना था बच्चों? तो x कितना आ गया बच्चों? हाँ या ना? तो इतने मोल हमारा डिसॉल्व हो रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझे या नहीं समझे गाइस? तो मैं इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। Ag2CO3 is dissolved in 2-liter solution. Concentration of Ag plus is 10⁻⁻⁴ molar, -5 molar. Find KSP of Ag2CO3। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया है, एक्सेप्ट कि वहां पे हमें KSP दे रखा था और कंसंट्रेशन हमने निकाली, कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी निकाली। हाँ ना बच्चों? और यहां पे हमें कंसंट्रेशन दे रखा है और KSP पूछा गया है। क्या करोगे गाइस? क्या करोगे बच्चों? KSP क्या है? 4x³ आने वाला है नहीं आने वाला है बच्चों? और अब हमें दिया गया हुआ है, हमें कहा गया है 2x इज 10⁻⁻⁵। और समझे नहीं समझे गाइस? हमने इतना Ag2CO3 डिसॉल्व किया
कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी पहुंच गई, 10⁻⁻5। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? और तुम कहोगे ये 2 लीटर क्यों दे रखा है? जस्ट टू कंफ्यूज, कोई यूज नहीं है उसका। ठीक है ना बच्चों? बेटा एक्चुअली हमने मोलैडी ले रखी है, मतलब यहाँ पे मोलैडी दे रखा है ना। अगर ये बोला होता है इसके इतने मोल डिजॉल्व है, तो फिर हमारा वॉल्यूम से हम कंसंट्रेशन निकालते। जब हमें ऑलरेडी कंसंट्रेशन दे रखी है तो इसका कोई यूज नहीं है इस 2 लीटर का। समझ गए गाइस? क्लियर हो गया बच्चों? ये समझ में आया नहीं आया ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? बोलो गाइस। कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को? गुड, दैट्स ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेक। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें। AgCl एंड Ag2CO3, इसका KSP इज 10⁻⁻10। इसका KSP इज 4 × 10⁻⁻12, which has higher solubility, which has higher solubility in water? बताओ बच्चों। अब बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है? KSP ज्यादा, solubility ज्यादा। नॉर्मल पैटर्न तो यही चलता है ना बच्चों? जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी, solubility ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज करेक्ट, but it is correct only for salts which are of same type. AgCl AgBr कर लो, AgCl AgI कर लो। अब एक सॉल्ट है AB टाइप, एक सॉल्ट है A2B टाइप, उसमें नहीं चलेगा। उसमें दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालो, कंपेयर करो। तो प्लीज टेल मी द आंसर गाइस, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। सॉल्व हो जाए तो बता देना बच्चों। इसको देखो, इसमें तुम्हारा क्या बनेगा AgCl के लिए? AgCl के लिए हमारे पास होगा x² = KSP। x आ गया √KSP विच इज 10⁻⁻5। अब आते हैं Ag2CO3, 4x³ या लेटर से 4y³ ले लेता हूं, x ऊपर ले चुके हैं। यहां से y आएगा 10⁻⁻4। तुम समझ गए होगे कि Ag2CO3 is more soluble, it has higher solubility as compared to AgCl despite having lower KSP value. Good, great, समझ गए ना बच्चों? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। A2X3 is a sparingly soluble salt। ठीक है बच्चों, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। sparingly soluble salt, जिसका KSP हमें दे रखा है as 10⁻⁻23। So please tell me what is the find concentration of A3 plus in solution। in solution बच्चों बताओ। क्या बनेगा एक्सप्रेशन गाइस? इसको एक काम करो, इसकी थोड़ी वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। 10⁻⁻23 के बजाय लिखो 1.1 × 10⁻⁻23।
ओके, I want you to give me a answer. Okay, give me a answer in the sense कि not just the expression, the answer. थोड़ा दर्दनाक लगेगा लेकिन हो जाएगा. थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करोगे, यू विल गेट योर आंसर. हो जाए तो बता देना गाइस. I don't want the solubility. I want concentration of A3 plus in solution. Remember that. हाँ तो बच्चों, ये कुछ इस टाइप से जाएगा. 2A और 3X, ये बनाएगा 2X, ये बनाएगा 3X. कुछ गड़बड़ नहीं करी, तुम्हारा 2 आना चाहिए था. 2 आना चाहिए. 2 × 10⁻⁵. अच्छा एक ही पूछी मैंने एक ही पूछी है. हाँ, इट विल बी 2X का होल स्क्वायर 3X का होल क्यूब विच विल बी 108X⁵. इसको रफली 100 कर दे यहाँ पे. हाँ है ना, कर सकते नहीं कर सकते. वो 1.1 है, वो 108 है. 1.1 की जगह 108 मान लो. गाइस समझ आया नहीं आया? ये जो 1.0 है ना, इसको 1.08 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो गाइस? बच्चों बताओ. हाँ है ना? यहां से X⁵5 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा X⁻⁵ आ जाएगा. और A3 प्लस विल बी 2X. A3 प्लस की कंसंट्रेशन पूछी गई है ना गाइस. इट विल बी 2X. इट विल बी 2 × 10⁻⁵ -5 मोलर. हाँ या ना गाइस? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? आई एम सरप्राइज्ड. एक केस लेते हैं. गैस पहले मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर मेरा आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है तो क्या होगा? बोलो बच्चों. आयनिक प्रोडक्ट अगर हमारा ग्रेटर देन KSP है तो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी. बैकवर्ड जाएगी नहीं जाएगी? Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम हो गया ना. रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी. अब ये मत कहना सर ये आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP कैसे हुआ, वो मैं अभी समझाऊंगा. अभी तो पॉइंट ये है कि तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. मतलब द आयंस विल कंबाइन टू गिव यू insoluble AgCl. मतलब एक तरीके सॉल्ट विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना बच्चों? that sparingly soluble salt will come out of the solution, or we can simply say precipitation takes place. Precipitation takes place बच्चों. हाँ है ना? गुड. अब ये कब तक होता रहेगा? जब तक आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है. बाहर प्रेसिपिटेट होता जाएगा, Ag प्लस और Cl- की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी. आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी इक्वल टू KSP गाइस. समझा नहीं समझे बच्चों? टिल आयनिक प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू KSP. अच्छा, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP है तो reaction will go in forward direction, or we can say more salt can be dissolved. Unsaturated solution है. You have got a unsaturated solution. You have got a unsaturated solution जिसके अंदर more
salt can be dissolved. समझे या नहीं समझे गाइस? और आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP है. You have got a saturated solution. No more salt can be dissolved. No more sparingly soluble salt can be dissolved, guys. समझे या नहीं समझे guys? Nice. Question. यार हमारे पास AgNO3 था. नहीं यार, क्वेश्चन थोड़ी देर में करते हैं. हमारे पास Ag प्लस की कंसंट्रेशन इन solution is 10 raised to the power minus 5 molar. Cl minus in solution is 10 raised to the power minus 4 into 4. KSP is given to us as find if precipitation occurs. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है गाइस. बताओ बच्चों, अकर करेगा नहीं करेगा? विल प्रेसिपिटेशन अकर और नॉट? इससे कर क्या रहे हैं क्वेश्चन ज्ञात भाई? बच्चों बताओ, बोलो. करेगा? क्यों करेगा? आयनिक प्रोडक्ट कितना है? वो आयनिक प्रोडक्ट इज 4 इंटू 10⁻⁹ KSP कम है, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. कोई डाउट किसी बच्चे को? यहाँ पे है ना, एक बड़े अच्छे काम करते हैं. देखो, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं. ये है हमारा 10⁻⁻5. ये है 4 इंटू 10⁻⁴. KSP भी दे रखा है ना बच्चों? हमें कहा गया है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एट इक्विलिब्रियम. नहीं, Ag प्लस एट इक्विलिब्रियम. फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट इक्विलिब्रियम. यार तुम्हें देख रहा होगा ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी. अब तुम कहोगे सर एक काम करते हैं, -x करो, -x करो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस. भाई एक्स ना निकलने वाला इससे. कोशिश कर लेना, जान ही निकल जाएगी, एक्स ही नहीं निकलेगा. ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? एक्स निकालोगे उससे आंसर आना है. हाँ है ना? Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10⁻⁻5 माइनस एक्स. यार तुम्हें एक चीज याद है या नहीं याद है? मैंने एक चीज बताई थी केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम रिएक्शन को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, राइट साइड से स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सेम रहती है. तुम इस रिएक्शन को पूरा रिएक्टेंट साइड में फेंक दो. मान के चलो कि हमने रिएक्शन को पूरा रिएक्टेंट साइड में फेंक दिया. तो गाइस थिंक रिवर्स, मतलब गेटिंग द आइडिया. Ag प्लस एंड Cl माइनस गिविंग AgCl. वो रिएक्शन सोचो, बताओ लिमिटिंग रीजेंट क्या है? हाँ, Ag प्लस इज द लिमिटिंग रीजेंट. हाँ है ना? Ag प्लस हो गया खत्म. तो Cl माइनस कितना बचेगा? इट विल बी 4 इंटू 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁻5. है ना बच्चों? कोई डाउट यहां तक? विच विल बेसिकली बी व्हाट? 40 - 139.
या 3.9 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर है यहां तक बच्चों? हाँ या ना? और AgCl कितना बनेगा? इतना AgCl बनेगा। गेटिंग द आइडिया नॉट? अब थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना, यहां पे हम कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, तो हम बेसिकली जो 10⁻⁵ लिख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 10⁻⁵ मोल AgCl बनेगा पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर हो रहा ना हो रहा? अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करो रिएक्टेंट साइड से। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करो रिएक्टेंट साइड से। हम कहेंगे ये S है, S माइनस एक्स समझे नहीं समझेगा? एस KSP कितना था हमारा? इट विल बी एक्स इंटू 3.9 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस एक्स। गाइस ये चीज मैंने अभी तुम्हें स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में करवाई नहीं है। ये जो हमारा केस था ना, ये चीज मैंने अभी करवाई नहीं है। दिस इज अ केस ऑफ सॉल्युबिलिटी विद अ कॉमन आयन प्रेजेंट। हम AgCl की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं जिसमें Cl माइनस कॉमन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। कितना? 3.9 इंटू 10⁻⁻⁴। जैसे हम एसिड नहीं करते थे, एसिड की डिसोसिएशन देखो, जब H प्लस या A माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये हम AgCl की सॉल्युबिलिटी देखना चाह रहे हैं जिसमें Cl माइनस ऑलरेडी इतना प्रेजेंट है। समझे या नहीं समझेगा? मतलब जो मैंने अभी बोला वो दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? घुस गया ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है यहां तक? और नॉर्मली हम क्या कहते हैं? हम मान के चल रहे हैं यार Cl माइनस ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू एक्स। एक्स को इग्नोर कर दो, यहां पे कहां पे? यहां पे। यहां से एक्स निकालो, कितना आएगा? ये आ गया 10⁻⁵/3.9। यार 3.9 को मैं 4 ही मान लूं, फर्क क्या पड़ रहा है? हाँ है ना? तो ये कितना बन जाएगा? 2 पॉइंट, नॉर्मली क्या होता है 10/4 कितना होता है? 2.25। कोई बात नहीं, इसको हम 2.2 कर देते हैं। 2.25 था ना, सॉरी 2.3 कर देते हैं। बड़ा होगा ना, डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 के बजाय 3.9 है, तो 2.5 होता है। ओ यार 2 मुझे लगा तुम 2.5 राउंड ऑफ करने आ गए। 2.5 होता है, 2.6 मान लो। ए, तो मेरे को थोड़ा सॉल्व करना है, जब एक्चुअल कैलकुलेशन होगी तुम पूरा सॉल्व करोगे। ये तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। 2.6 इंटू 10⁻⁶ इतना आएगा नहीं आएगा बच्चों? प्लीज टेल मी गाइस, ये चीज समझ आई नहीं आई? ये मैं क्यों निकालना चाह रहा हूं? मैं तो एक्सप्रेशन में छोड़ देता। मैं ही चेक करना चाह रहा हूं क्या हम एक्स को इग्नोर कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस और नॉट? हाँ है ना? तो दिस बाय दिस इंटू 100 <5 दिख रहा है? अप्रोक्सीमेशन वॉज करेक्ट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से किया? यहां भी एक चीज मैंने तुम्हें भी बताई नहीं है, sparingly soluble salts in presence of common ion। sparingly soluble salts की solubility in presence of common ion, जैसे AgCl की solubility in presence of common ion Cl माइनस। हमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन पूछी गई थी, हमें ये X पूछा गया था, ये हमने निकाल लिया। कुछ समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट मैंने बनाया है, बट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसमें हमने क्या किया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो पहले वाला एक्सप्रेशन था वो बहुत दर्दनाक था, वो नहीं कर सकते थे तुम। इससे बढ़िया रिएक्शन को पूरा एक साइड में फेंक दिया और अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं। ये कितने बच्चों को ये चीज क्लियर होगी जो मैंने भी बोली है? हर एक बच्चे को क्लियर है? दैट्स गुड। क्वेश्चन हो जाए एक, या क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं?
नहीं अभी तो ज्यादा नहीं हुए हैं, ठीक है ना गाइस। ओके, लेट अस टेक अ लेट अस टेक अ क्वेश्चन। हमने AgNO3 लिया और Ki लिया, इसका था 10⁻⁵ मोलर 1 लीटर। इसका हमारे पास था 10⁻⁶ मोलर 1 लीटर। KSP ऑफ AgI हमें दे रखा है, इट इज 2 × 10⁻12। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, हमने AgNO3 लिया, हमने KI लिया, उनका 1 1 लीटर उठा लिया मैंने। कितना उठा लिया? 1 1 लीटर। और हमने उनको मिक्स कर दिया। टेल मी वेदर प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट। निकालो, टेल मी वेदर प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट। बोलो गाइस, तुम जानते हो इसमें गड़बड़ क्या करोगे? अगर करोगे तो तुम 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁶ कर दोगे। यही किया है क्या? यही कर दिया। आइडिया ये है गाइस, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस दे रखा था, बट इट वॉज गिवन इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट। अभी हमें ये दे रखी है ओरिजिनल, जो दो अलग अलग सॉल्यूशंस है उनके अंदर कंसंट्रेशन। जब मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन विल चेंज, रिएक्ट नहीं। हम कहेंगे ये थोड़ा क्वेश्चन देखो गाइस, फिर से बताता हूं। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें Ag प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी थी इन द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल टर्म लिखी हुई नहीं थी, बट वी वर अज्यूमिंग कि दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द एक्चुअल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है? इसमें पहली चीज तो मैं बता दूं, NO3 माइनस और K प्लस क्या कर रहा है? कुछ ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। वो आयंस हैं और दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। हम ध्यान रख रहे हैं Ag प्लस फ्रॉम AgNO3 एंड I माइनस फ्रॉम Ki। मैं ये बताना चाह रहा हूं ये हमारा कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन जब तुमने इन्हें मिक्स करा क्या बनेगा? AgI और KNO3। KNO3 को भूल जाओ, AgI बन सकता है, हाँ है ना? AgI बन सकता है, प्रोवाइडेड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ AgI इज ग्रेटर देन KSP। समझ में आया नहीं आया बच्चों? AgI बनेगा तब जब तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ AgI इज ग्रेटर देन KSP। अब आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है Ag प्लस की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए तुम्हें और I माइनस की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू बी 10⁻⁵ एंड 10⁻⁶। कि ट्राई टू अंडरस्टैंड मोल्स ऑफ Ag प्लस कितने होंगे जरा बताना। मोल्स ऑफ Ag प्लस कितने होंगे? 10⁻⁵ इंटू 1, 10⁻⁵। लेकिन what will be the final volume of solution? It will not be 1, it will be 2। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन क्या आने वाली है? 10⁻⁵/2। सिमिलरली I माइनस की कंसंट्रेशन क्या आने वाली है? 10⁻⁶/2। अब उन दोनों का आयंस का आयनिक प्रोडक्ट लो, कंपेयर इट विद KSP एंड टेल मी वेदर प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट। बोलो गाइस, बताओ बच्चों। हाँ, क्या कह रहे हो? आयनिक प्रोडक्ट विल बी
which will be 2.25, sorry, 2.5 again, 2.5 into 10 to minus 12. हाँ है ना, ग्रेटर देन केएसपी है, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो ये पूछ सकते थे क्वेश्चन के अंदर आई माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पैटर्न वही रहेगा जो अभी हमने ऊपर करा था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिएक्शन को पूरा प्रेसिपिटेट करवा दो, उसके बाद रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाओ और एक्स निकाल लो। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्टली क्या? बेटा तुम जो, हाँ के एन हटा दिया हमने, एजीआई बचेगा। तुम ये देखो बेटा, जो तुम कह रहे हो ना कि ए मतलब रिएक्शन पहले कर दो और उसके बाद सॉल्युबिलिटी देखो, मुझे ऐसी बात कर रहे हो ना बेटा, वो तरीका जो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस या सॉरी आई माइनस इन द सॉल्यूशन, वो तरीका उसके लिए तो वैलिड है। अदरवाइज तुम ये निकालने के लिए कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तुम मुझसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तुम जो कह रहे हो वो ये कह रहे हो, मैं बोलता हूं, लिखता हूं रेदर, समझ में आ जाएगा। ए जी आई प्लस के एन ओ थ्री ये है बेटा। हम कहेंगे ये 10⁻⁻5 मोल्स है, ये 10⁻⁻6 मोल्स है। ये खत्म हो गया, ये बचा हमारा 9.9 इंटू 10⁻⁻6, ये बना हमारा 10⁻⁻6, है ना बेटा? क्लियर है यहां तक? और ये भी एक्चुअली 10⁻⁻6 बना, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब तुम कहोगे कि सर लेट अस फाइंड आउट एजीआई में, मतलब ये यहां तक क्लियर है बेटा? अब हमें निकालना है कि तुम्हारा एजीआई जब मतलब फाइनल सॉल्यूशन में एजी सॉरी आई माइनस की कंसंट्रेशन क्या है। सपोजिंग क्वेश्चन में पूछा गया है आई माइनस की कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन क्या है, तो कैसे करोगे अब तुम ये लोगे एजीआई गिविंग एजी प्लस प्लस आई माइनस, ठीक है बेटा? एजी प्लस एट द एंड ऑफ रिएक्शन है या नहीं है हमारे पास? कितना है? एजी प्लस किससे आ रहा है गाइस? AgNO3 से। Ag प्लस इज ऑलरेडी 9.9 इंटू 10⁻⁻6, इसको मान लो सॉलिड। तुम कहोगे सर 10⁻⁻6 हमें दे रखा है, फर्क क्या पड़ता है कि सॉलिड है, एक्टिविटी 1 उठ के आने वाली है ना बच्चों? नहीं तो तुम इसे लिख सकते थे 10⁻⁻6, गॉट द आइडिया और नॉट? लेकिन मैं उसे अभी s मान रहा हूं। अब तुम कहोगे s माइनस एक्स, दिस प्लस एक्स इंटू एक्स एंड दिस इंटू दिस इज इक्वल टू KSP ऑफ AGI। समझ में आया नहीं आया? तो यहां से तुम x तो निकाल रहे हो। ये जो तरीका मैंने अभी तुम्हें बताया, ये वही तरीका है जो मैंने ऊपर लगाया था। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि रिएक्शन कर डाली पहले मैंने रिएक्शन कर डाली और उसके बाद इक्विलिब्रियम सबसे एंड में एस्टेब्लिश करा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इससे तुम ये तो पता लगा पा रहे हो कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आई माइनस एट द एंड ऑफ रिएक्शन, लेकिन प्रेसिपिटेशन हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई मीन यू डायरेक्टली सॉल्व द सेकंड पार्ट विदाउट गोइंग इनटू द फर्स्ट पार्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये क्वेश्चन कितने बच्चों को क्लियर हो गया है जो मैंने अभी करवाया है? क्लियर है हर एक बच्चे को? आई मीन यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि यार किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, हाँ है ना? दैट्स नाइस, दैट्स गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।